सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। क्वेश्चन पेपर पूरा देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपने क्या सीखा। सबसे पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट मौलिक अधिकार बना? तो अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट जो है एक मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? जो दल बदल कानून है ये कानून किस पर लागू होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दल बदल कानून जो है, अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है, अगर कोई सदस्य पार्टी विप के बावजूद वोट नहीं करता, तो उपर्युक्त सभी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कारणों में दल बदल कानून जो है लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी नारायण रायजादा जो है संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, वर्ष 1961 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, प्रस्तावना किस देश से ली गई है? क्या उत्तर हो जाएगा? भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से भारत की प्रस्तावना ली गई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर से उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना अमेरिका देश से ली गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, जनहित याचिका किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में कुछ चीज कहीं ना कहीं से ली गई है। जनहित याचिका किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका संविधान जनहित याचिका ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता रहता है? भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार भारत का महान्यायवादी जो है अपना पद धारण कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल जी जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं जिनकी संख्या 5 है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री होता है जिसे नियुक्त किया गया हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, भारत में छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारत में छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो भारत में छावनी परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2006 में भारत में छावनी परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगर निगम का मुखिया कौन होता है? नगर निगम का मुखिया कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो नगर निगम का मुखिया जो है ऑप्शन नंबर आयुक्त और मेयर ये दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर,
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं? संविधान में संशोधन जो है कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा ही संसद के संशोधन, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त तो तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोडो भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बोडो भाषा जो है कहाँ पर बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम में बोडो भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर कहां पर है? डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा डोगरा रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर जो है फैजाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? बिहार रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी 1941 में बिहार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। 1941 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में कब मान्य होता है? एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में कब मान्य होता है? तो जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, तब एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या काम करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधन और प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। यानी कि ये तीनों ही काम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के काम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण कराना कितने दिनों में अनिवार्य होता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण कराना कितने दिनों में अनिवार्य होता है? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण करवाना 21 दिनों में अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून के अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई? कौन सा वह कानून था जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत जो है उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो लगातार सदन में अनुपस्थित 60 दिन तक अगर रहते हैं तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करने की सिफारिश करता है? संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश कौन करता है? तो संघ सरकार से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश नीति आयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? दल बदल निरोधक अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 मार्च 1985 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम जो है 30 मार्च 1985 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है? तो ऑप्शन नंबर गोवा जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सामान्य सिविल कोड लागू है। ऑप्शन नंबर गोवा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है? राइट आंसर हो जाएगा
पंचायती राज जो है किस प्रकार की व्यवस्था है, तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय अधिशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए पता भी नहीं चला। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।